हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यह बीए भाग थर्ड ईयर की क्लास है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पर्यटन विकास, टूरिज्म डेवलपमेंट। यह टॉपिक परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस पर एक निबंधात्मक क्वेश्चन आता है। और वैसे भी यह एक टॉपिक इसलिए महत्व का है कि जब भी आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान के आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे तो उसमें पर्यटन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि और उद्योग के पश्चात पर्यटन से भी राज्य को अत्यधिक आय प्राप्त होती है और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसमें आपसे मैं एक विशेष बात पे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप जब इस किसी भी टॉपिक को लेकर केवल टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे तो वह गत वर्ष की स्थिति तक के बारे में बताएंगी। वर्तमान में अर्थव्यवस्था में कोरोना महामारी के कारण जो एक विशेष समस्या उत्पन्न हो गई है और सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास को एक धक्का पहुंचा है, उसकी अद्यतन जानकारी हेतु आपको अखबारों में जो इस समय विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों के विचार, आर्टिकल इत्यादि आ रहे हैं और किस क्षेत्र को क्या समस्याओं को जूझना पड़ रहा है जिसकी उस क्षेत्र ने कल्पना भी नहीं की थी, उसका बिल्कुल लेटेस्ट जो आपकी जानकारी है वो आपको अखबार, टीवी और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही मिलेगी। तभी उस जो भी सूचनाएं नई प्राप्त हो रही हैं उनको जब आप अपने निबंधात्मक प्रश्न में ऐड करेंगे तभी वो एक अच्छा उत्तर बनेगा। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पर्यटन विकास। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन विकास का महत्व। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के पास सब कुछ और इससे भी कुछ अधिक है। ऐतिहासिक धरोहर, किले, हवेलियाँ, अनेक घूमने फिरने की जगह जिनके नाम आप जानते होंगे, जैसे रणथंभौर, घना, है ना, अद्भुत हस्तकला, क्लासिकल और लोक नृत्य की परंपरा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परंपरा में पर्यटन का उच्च स्थान राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है। पर्यटन के संबंध में कुछ ऐसे वाक्य हैं जो आपने सुने होंगे, जैसे केसरिया वालम आवो जी, पधारो मारे देश, पधारो सा, या सुरंगा राजस्थान। ये सब बताते हैं कि हम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान में न केवल अनेक वस्तुएं हैं बल्कि अनेक आदर सत्कार के साथ उनको राजस्थान की ओर आकर्षित किया जाता है। राजस्थान में उद्योगों के साथ साथ पर्यटन के विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ के जैसे प्रमुख शहर हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर आदि अपनी अपनी ऐतिहासिक परंपराओं और कलाओं के लिए जाने जाते हैं। जयपुर यदि आप लोगों ने घूमा हो, बिल्कुल आपके पास में है, तो जयपुर का सिटी पैलेस, हवा महल, रामबाग पैलेस, जंतर मंतर, यह विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर में इसके अलावा वृंदावन, आमेर, सिसोदिया रानी का बाग भी दर्शनीय स्थल हैं। अजमेर में एक विश्व प्रसिद्ध दरगाह है जो धार्मिक रूप से प्रसिद्ध है। जोधपुर में किले इत्यादि हैं। उदयपुर अपनी झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों, फव्वारों और महलों के लिए विश्वविख्यात है और इसमें अनेक प्रकार की कृत्रिम और प्राकृतिक झीलें हैं। रणकपुर जैन मंदिर है, कुंभलगढ़ का किला है। माउंट आबू एक राजस्थान का हिल स्टेशन है जहाँ देलवाड़ा जैन मंदिर है जिसे अनेक लोग देखने आते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा होगा इन बड़े शहरों के अलावा राजस्थान के सभी शहरों, कस्बों में हवेलियाँ और जिसमें की गई चित्रकारी इत्यादि लोगों को आकर्षित करती है। राज्य में विभिन्न उत्सव, मेले, त्यौहार, गीत संगीत, नृत्य, कलाकृतियाँ भी अपना आकर्षण रखती हैं, जिससे देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 मंडल क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पूरा राजस्थान की घूमने फिरने की सब जगह हैं जो कवर होती हैं। जैसे ढूंढाड़ क्षेत्र जिसमें जयपुर, आमेर, दौसा आता है। मेवात क्षेत्र जिसमें अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर होता है। ऐसे वांगड़ क्षेत्र हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़ हैं। मेरवाड़ा क्षेत्र में अजमेर, पुष्कर हैं। शेखावटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू और चूरू हैं। मरुस्थल यहाँ का बहुत
इम्पोर्टेंट जगह है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर हैं, जहाँ पर ऊँटों की सफारी वगैरह मशहूर है। माउंट आबू, रणकपुर और जालोर हैं। मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर विश्व प्रसिद्ध जगह है। रणथंभौर क्षेत्र है, वन्य जीवों के लिए मशहूर है। तो इसमें अनेक जगह ऐसी होंगी जो आपने देखी होंगी या दूसरों से उनकी चर्चा सुनी होगी। यह सभी अपनी भौगोलिक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जिसके कारण पर्यटक यहाँ पर आकर्षित होते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका, इसमें पहला बिंदु है विदेशी मुद्रा का अर्जन। आज समस्त विश्व में पर्यटन को एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाने लगा है। भारत को भी पर्यटन के से प्रतिवर्ष अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसमें राजस्थान का काफ़ी ऊंचा योगदान होता है। जैसा आपने सुना होगा कि एक गोल्डन ट्रायंगल माना जाता है कि जो भी विदेशी पर्यटक आता है वह आगरा जाता है ताजमहल देखने, दिल्ली आता है और उसके पश्चात वो राजस्थान में जयपुर आता है। तो आगरा, दिल्ली और जयपुर का एक गोल्डन ट्रायंगल होता है और ये प्रयास रहता है कि जो भी विदेशी पर्यटक आए वो राजस्थान अवश्य आए। भारत भ्रमण के लिए आने वाले 3 विदेशी पर्यटकों में से एक अवश्य राजस्थान आता है। इससे राजस्थान काफ़ी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। पर्यटन की दृष्टि से कुछ पिछले साल काफ़ी अच्छे जा रहे थे, इनकम बहुत अच्छी हो रही थी। इस कारण राजस्थान में एक नई पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी चालू की गई और एक हेरिटेज ऑन व्हील्स रेलगाड़ी चालू की गई, ताकि विदेशी पर्यटकों को राजस्थान का दर्शन करवाया जा सके। राजस्थान में एक विदेशी पर्यटक जो आता है वो 2 या 3 दिन रहकर पूरे राजस्थान को घूमता है। इस दौरान वे आवास पर और अपने भोजन पर और अपनी शॉपिंग इत्यादि पर काफ़ी व्यय करता है, जिससे काफ़ी लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है और आय लोगों की बढ़ती है। आमदनी का ये प्रमुख स्रोत है। दूसरा पॉइंट है रोजगार का साधन। अब राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। यह एक प्रदूषण रहित उद्योग है और इसमें किए गए निवेश की तुलना में यह काफ़ी रोजगार के साधन उपलब्ध कर सकता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक 8 विदेशी पर्यटकों पर राज्य में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तथा प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति के लिए रोजगार का अवसर खुलता है। पर्यटकों को अनेक सुविधाएं देनी होती हैं, जैसे होटल, परिवहन, हथकरघा उद्योग, दस्तकारी आदि के उद्योगों को विकास और प्रोत्साहन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से भी पर्यटन स्थलों में कई उद्योग पनपते हैं। तो पर्यटन से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। भारत में जैसे आप जानते होंगे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था पूर्णतः पर्यटन पर ही आश्रित है। गोवा की अर्थव्यवस्था भी बहुत कुछ पर्यटन पर आधारित है, जहाँ पर सीजन में अनेक पर्यटक आते हैं। कश्मीर क्षेत्र के समस्याग्रस्त होने के कारण पिछले वर्षों में पर्यटकों को गोवा और राजस्थान काफ़ी आते हैं। इसका फायदा राजस्थान को हो रहा है। थर्ड पॉइंट है सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण व सदुपयोग। पर्यटन का विकास करने से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के अवसर बढ़ते हैं। लोगों का मानसिक क्षितिज अत्यंत विस्तृत होता है। राज्य में शेखावटी इलाके की हवेलियों में बनी दीवारों पर जो चित्रकारी है वह पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करती है। नवलगढ़ में भी कई करोड़पतियों की हवेलियां पर्यटकों के लिए देखने के लिए लोग आते हैं। और इससे आजकल एक और नई बात हुई है कि लोग केवल जो बड़े शहर हैं जयपुर, उदयपुर और जोधपुर ही नहीं आते, बल्कि राजस्थान के जो कस्बे हैं उसमें पर्यटन की दृष्टि से जो दर्शनीय स्थल हैं वहाँ पर भी लोग पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। इस प्रकार पर्यटन राजस्थान में सांस्कृतिक पर्यटन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि पर्यटन के आधुनिक स्वरूप जैसे अवकाश पर्यटन, ऊँट सफारी जिसमें ऊँट पर पर्यटकों का भ्रमण आयोजित किया जाता है, वन्य जीव सेंचुरी, अभ्यारण्य इत्यादि को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि पर्यटकों की जैसी रुचि हो उसके हिसाब से उन्हें वह जगह सुझाई जा सके। राजस्थान में पर्यटन का कई दृष्टियों से महत्व है, लेकिन भारत में विदेशी मुद्रा के अभाव की स्थिति में राज्यों में इसी पक्ष पर विशेष रूप से बल दिया जाना स्वाभाविक है। राजस्थान को पर्यटन का विकास करके राज्य की अर्थव्यवस्था को सबल करने का प्रयास करना चाहिए। इससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और कई उद्योगों को पनपने का अवसर मिलेगा। राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावनाएं, इसमें पहला पॉइंट है सांस्कृतिक पर्यटन, कल्चरल टूरिज्म।
राजस्थान में पर्यटन के विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ये अर्थव्यवस्था की मजबूती में अपना पूर्ण योगदान दे सके। राजस्थान में सांस्कृतिक धरोहर अत्यंत संपन्न है। राज्य में कई प्राचीन किले हैं, महल हैं, धार्मिक स्थल हैं, हवेलियां हैं, अनेक इमारतें हैं, लोक नृत्य और संगीत की एक अच्छी परंपरा है, दस्तकारियां हैं जो पर्यटन के विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारकों की सुंदरता बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। अजमेर की दरगाह इत्यादि का अत्यंत महत्व है, जहाँ पर प्रतिवर्ष दूर दूर से जायरीन आते हैं। लोक कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इन प्रतिभाओं को संरक्षण दिया जाता है ताकि इनका समय समय पर प्रोग्राम करवाया जा सके। राज्य में अनेक मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं जिनको विदेशी पर्यटक देखते हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन त्यौहार माउंट आबू में बनता है, तीज का त्यौहार, तीज की यात्रा निकलती है जयपुर में, मारवाड़ त्यौहार जोधपुर में होता है, दिवाली के पश्चात कार्तिक के महीने में पुष्कर मेला होता है पुष्कर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में आयोजित किया जाता है, ऊँटों की एक सफारी आयोजित की जाती है बीकानेर में, मरु त्यौहार जैसलमेर में बनाया जाता है, हाथियों का त्यौहार जयपुर में बनाया जाता है, गणगौर त्यौहार जयपुर का मशहूर है, शरद महोत्सव माउंट आबू में बनाया जाता है, बेनेश्वर मेला मशहूर है डूंगरपुर में। तो ये आपको इस तरह से भी याद करना है कि आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तब बहुविकल्पीय प्रश्न में कौन सी जगह का, किस एरिया का कौन सा त्यौहार या मेला मशहूर है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है सभा सम्मेलन पर्यटन। आजकल आधुनिक समय में सभाओं और सम्मेलन को आयोजित करने के माध्यम से भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे राज्य में राजनीतिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों के विभिन्न संगठन अपने वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते हैं। इसके लिए राजस्थान में बड़े बड़े होटल और सभागार इत्यादि बनाए गए हैं ताकि जो लोग अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं वह अपनी मीटिंग भी कर लेते हैं और साथ साथ उनके जितने डेलीगेट्स आते हैं वो राजस्थान आने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो राजस्थान के दर्शनीय स्थलों का दौरा भी करते हैं। इसके लिए राजस्थान के सभी बड़े शहरों में आजकल इस तरह के सभागार इत्यादि बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है खेलकूद व साहसिक कार्यों से संबद्ध पर्यटन। राजस्थान में अभी इसके अवसर सीमित हैं, परंतु फिर भी मध्य प्रदेश में ऊंट सफारी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। शेखावटी के टीलों में और राजस्थान के मरु मेले में इस प्रकार का आयोजन किए जाते हैं और राज्य में जहां पर झीलें हैं वहां पर नावों का उपयोग करके इस तरह की जल क्रीड़ाओं वगैरह को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान में वन्य जीव पर्यटन की संभावनाएं हैं, जैसे भरतपुर, सवाई माधोपुर और अलवर में सरिस्का, रणथंभौर में पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। केवलादेव में घना में पक्षी विहार है, वहाँ पर सर्दियों में पर्यटक आते हैं। इस प्रकार राजस्थान में पर्यटन के विकास की काफ़ी संभावनाएं निहित हैं। यहाँ सांस्कृतिक रुचि रखने वाले पर्यटकों, व्यावसायिक कार्यों के लिए आने वाले पर्यटक, घरेलू और विदेशी, और सभा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आने वाले पर्यटकों को काफ़ी विविधता मिलती है। परंतु इस समय पर्यटन का जो उद्योग है वो एक अत्यंत बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। जिस पर्यटन का उद्योग था वो बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा था, जिससे कुछ सामान्य समस्याएं थी, परंतु जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। इस प्रकार वैश्विक महामारी के आने से पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई। लॉकडाउन होने से सभी होटलों को आपने देखा होगा, सभी ऐतिहासिक स्मारकों को बंद कर दिया गया। इस समय अभी तक भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, ट्रेन्स इत्यादि नहीं चल रही, और बीमारी पर अभी कोई वैक्सीन नहीं आने से उसका खतरा बना हुआ है, भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है। तो ऐसे में पर्यटन उद्योग एक अकल्पनीय समस्याओं से जूझ रहा है। इससे आय भी एकदम बंद हो गई है, बहुत सारे लोगों का रोजगार छूट गया है। तो ऐसे में अब सरकार को विशेष रूप से इस क्षेत्र को पुनः खड़ा करने के लिए अनेक तरह से हेल्प करनी होगी। कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यटन के विकास की समस्याएं और उनका हल। धन्यवाद।